रवि, इमरान, करण और सूरज विक्रांतपुर में ये चार दोस्त अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनका दिमाग कुछ और ही चल रहा था। रवि, जो सबसे ज्यादा पढ़ाई में तेज था, थोड़ा बहुत गुस्सैल था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। इमरान, जो हमेशा सोच समझकर फैसले लेता था, अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। करण, जो हर सिचुएशन में लॉजिकल और स्मार्ट तरीके से सोचता है। और सूरज, जो सबसे ज्यादा डरपोक और बदतमीज था, बचपन में ही अपने माँ बाप से दूर हो गया है। दिन में रवि और इमरान एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे और करण एक साइकिल रिपेयर शॉप में काम करता था। सूरज, जो एक पेड़ के नीचे चाबी की कारीगरी करता था, चारों अपने दिन का गुजारा कर लेते थे। लेकिन रात होते ही ये चार दोस्त पैसे के लिए चोरी करते थे। अपने पड़ोसी गांव में लोगों के घरों से पैसा और कीमती सामान चुराते थे। आज उन्हें एक पुराने बंगले के बारे में पता चला था, जो उनके गांव से थोड़ा दूर था और एक जमींदार के नाम से जाना जाता था। उस बंगले के बारे में काफी कहानियां थीं। कहने वाले कहते थे कि वह बंगला कभी खाली नहीं होता और अंदर कुछ ऐसा है जो कभी किसी ने देखा नहीं, और जिसने देखा है वो कभी वापस आया ही नहीं। रवि, इमरान और करण ने फैसला किया कि आज रात वही बंगला लूटा जाएगा और सूरज को भी साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन सूरज मना कर देता है। करण ने हंसी के साथ कहा, तुझे क्या डर है सूरज, हम सब मिलकर कर लेंगे। लेकिन सूरज नहीं मानता और वह रात को घर पर ही रुक जाता है। बाकी तीनों दोस्त मिलकर दूसरे रास्ते से बंगले तक पहुंच गए और जब उन्होंने बंगले का दरवाजा देखा तो उन्होंने देखा कि एक अजीब सा ताला लगा हुआ था, कुछ पुराना और अलग टाइप का। इमरान ने कहा, ये ताले काफी अजीब लगते हैं और ये सूरज भी आज साथ नहीं आया, आता तो मर थोड़ी जाता। तभी रवि को किसी की हल्की हंसी सुनाई देती है, लेकिन रवि ज्यादा ध्यान नहीं देता। तीनों ने अपनी हिम्मत बांधी और उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढना शुरू किया ताकि अंदर जा सके। आखिर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वह अंदर घुसे, हवा पूरी तरह से ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस ही रोक ली हो। कमरे की दीवारों पर कुछ लाल रंग का लिखा था, मत आना, वापस जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब किसने लिखा? इमरान सोच में पड़ गया। रवि ज्यादा ध्यान नहीं देता। करण डरते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी लगता है कि तीनों के पीछे से कोई साया निकल जाता है। एक दीवार पर लिखा होता है, सच को याद रखना वरना डर तुम्हें याद रखेगा। जैसे तैसे पहला मंजिल पार करके दूसरे मंजिल तक पहुंच गए। तीनों दोस्तों ने देखा कि दूसरे मंजिल के सारे कमरों में ताला लगा हुआ है। 6 कमरे और हर एक पर लॉक, और हर लॉक के साथ एक अलग अलग ताला। इमरान, सुनो, ये सब ताले भी अजीब तरीके के हैं। लेकिन इमरान, जो तेज दिमाग का है, उसको समझ आ जाता है कि पहली मंजिल की दीवार पर जो लिखा हुआ है वो इसके साथ जुड़ा है, सच को याद रखना वरना डर तुम्हें याद रखेगा। एक एक करके वह सारे ताले खोलता है। अलग अलग चाबियां घर के अलग अलग कोनों में मिल जाती हैं, इसीलिए इन्हें कोई ताला तोड़ना नहीं पड़ता। सारे ताले खोलते हैं, कमरे का रास्ता ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें खजाना था। रवि ने हंसकर कहा, ये वही खजाना है जिसके लिए हम आए थे। वह बॉक्स उठाते हैं। तीनों खजाना लेकर खुशी में दूसरे मंजिल से उतरने लगते हैं। तभी करण कहता है, 1 मिनट, तीसरी मंजिल पर क्या है? रवि और इमरान एक दूसरे को देखते हैं। रवि बोलता है, हमें जो चाहिए था मिल गया, चलते हैं। किशन ने तो बोला था कि दूसरे मंजिल में खजाने का बॉक्स मिलेगा, खजाना लेकर वापस आ जाना। रवि, इमरान, करण और सूरज जो भी चोरी करते थे वो सब कुछ किशन को बेच देते थे, और यही किशन है जिसने इन तीनों को इस बंगले के बारे में बताया है। करण हंसकर बोलता है, या फिर असली चीज ऊपर हो। किशन कौन सा कभी अंदर आया था? रवि बोलता है, रिस्क मत लो। इमरान सोचता है, करण, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को आना है तो आओ। ये बोलकर करण ऊपर जाने लगता है। आखिर में बाकी दोनों भी उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो तीसरे मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, सब कुछ और भी अजीब हो जाता है। हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। पहला कमरा खाली था, दूसरा कमरा पुराने और टूटे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था, और तीसरा कमरा वही कमरा था जिसमें एक खौफनाक बदबू थी। हवा चल रही थी पर अंदर कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई और भी हो। जब उन्होंने आखिरी कमरा खोला, एक अजीब रोशनी उनके सामने थी। उस रोशनी में एक आदमी खड़ा था, या शायद कुछ और था। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने नीचे वाले खजाने के लिए जान दांव पर लगाई, अब तुम्हें ऊपर का असली खजाना मिलेगा। जैसे ही वह चीज उनके पास आई, एक बड़ी आवाज गूंजती है, खजाने के साथ मौत भी मिलेगी। तीनों बिल्कुल जम गए और सब कुछ
रुक गया।